बनने वाले हैं, उसके साथ इसका जोड़ना निश्चित है। ई गवर्नेंस सारी दुनिया ने माना है। ई गवर्नेंस इज इफेक्टिव गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इकोनॉमिकल गवर्नेंस, सुविधा वाला है। जो पहले डाक माला डाकिया डाक ले जाता था, जितना खर्चा होता था, जो स्पीड थी, उसके सामने हमारी आज चिट्ठी की स्पीड देखिए, खर्चा देखिए। यानी इकोनॉमिकली वायबल पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ी सेवा ई गवर्नेंस के माध्यम से होती है। हमारे इस सेक्टर के लोग, भारत विविधताओं से भरा हुआ है। हमारा देश ऐसा नहीं है कि एक कोने पर चले और 5 किलोमीटर पर पिज्जा हट मिला तो 2000 किलोमीटर के बाद भी वैसा ही पिज्जा हट मिलेगा, ऐसा हमारा देश नहीं है। वो तो इडली से शुरू करेगा, ऊपर आते आते परोठा हो जाएगा। ये विविधताओं से भरा देश है। और मैं मानता हूं आईटी सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज भी है, सबसे बड़ा अवसर भी है। हम दुनिया के देश में टेलर मेड सॉल्यूशन की सोच जो चलती है और वहां पर जो होता है वो हमारे देश में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम समाज जीवन की विविधताएं, विशेषताओं को बनाए रखते हुए हम उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के में जितना आगे बढ़ेंगे हम फायदा करेंगे। आज पूरा डिफेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी से जुड़ गया है। पूरी मेडिकल फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी से जुड़ गई है। और आईसीटी टेक्नोलॉजी से अगर दुनिया में आपको सुपर पावर बनना है तो आपके पास कितनी टैंक है इससे तय नहीं होगा। आपके पास फौज में कितने सैनिक हैं उससे तय नहीं होगा। आपके पास कितने जहाज है इससे नहीं होगा। आपकी आईसीटी कैपेबिलिटी कितने हैं उसके आधार पर आप सुरक्षा के क्षेत्र में कितने सबल हो, सुपर पावर हो कि नहीं, उसके आधार पर तय होने वाला है। यानी सारे पैरामीटर बदल चुके हैं। और जब सारे पैरामीटर बदल चुके हैं तो हमने अपने आप को उस प्रकार से इक्विप करना पड़ेगा। कभी कभी ये छोटी चीजें भी कैसे उपयोग करती हैं। हमारे यहां गुजरात में जो ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर जो आदिवासी लोग हैं उनमें एक डिसीज है सिकल सेल का, और बड़ा भयंकर है, बड़ी पेन करने वाला है। अभी तक दुनिया में उसके पास उपचार नहीं है। हम स्टेम सेल्स के माध्यम से उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं, इसके लिए एक मिशन मोड पे हम लोग काम कर रहे हैं। अमेरिका के जेनेटिक साइंस के कुछ लोग हमें मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने एक छोटा सा प्रयोग किया उनके सारे डे टू डे रीडिंग के लिए। हमने 25 लोगों को ट्रेन किया जो पेशेंट है उनको, और उनको हमने स्पेशल सॉफ्टवेयर के साथ 25 मोबाइल फोन दिए। अब वो उस मोबाइल फोन से डाटा भेज रहे हैं रिसर्च के लिए। मैं मानता हूं शायद अगर ये रिसर्च करना होता तो उन 25 लोगों को कहीं रखना पड़ा होता, क्या कुछ करना पड़ता, 6-6, 10-10 साल चला होता, और तब जाकर के शायद कोई मेडिसिन निकलती तो निकलती। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी तेजी से, और उसकी थोड़ी ट्रेनिंग हो गई तो अपने सारे क्या क्या तकलीफ हो रही, क्या हो रहा है, रेगुलरली वो डाटा अपना सप्लाई कर रहे हैं। ऑर्डिनरी मोबाइल फोन के साथ एक सॉफ्टवेयर जोड़ करके काम हमने खड़ा किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं के अनुसार कैसे इसका उपयोग करें, बहुत आसानी से इसका असर अनुभव आ रहा है। और लोग भी काफी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं। लोगों को बड़ी सरलता रहती है। लेकिन कुछ इनोवेशन क्यों न हमारे देश में हम सभी लैंग्वेजेस को सेवा का माध्यम बनाएंगे तो हमारी डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि हर एक को अंग्रेजी, गांव में कहाँ अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हम इसको कैसे करें। इस चैलेंज को हमने उठाना चाहिए। जब तक वो काम नहीं होता है तब तक मैंने एक आज सुझाव दिया है कि सामान्य मानव पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी
साइनेजिस से बहुत जल्द चीज़ें समझ लेता है वो। हमारी इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम साइनेजिस को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो उससे, और हम लोग भी तो पता न रहते हुए भी अनपढ़ की तरह साइनेजिस का उपयोग करते हैं। हम फेसबुक पढ़ते नहीं हैं, उसका सिंबल पढ़ लिया तो मान लिया ये फेसबुक है। साइनेजिस से चलती है दुनिया जी। हम इसको रेगुलर कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में कैसे डेवलप कर सकते हैं, एंड इंडिया कैन टेक अप दिस चैलेंज। मैं नौजवानों से आह्वान करता हूं, उठाइए। आप देखिए लोग उसको मानना शुरू कर देंगे, उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा उनको हमने, और उसको लगेगा हाँ यार ये तो मेरा उपयोगी हो रहा है, मुझे हरा बटन दबाना है, लाल दबाना है, ये बिंदी वाला बटन दबाना है, तो अपने आप वो सीख जाएगा। हम लैंग्वेज के बैरियर का टेंशन में से हमने निकल जाना चाहिए। और दूसरा मेरा मत है कि हमने ऑडियो सेवा जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कोई भी इंसान उनको तुरंत एडॉप्ट करेगा, उस सूचनाओं का पालन करेगा, सूचनाओं को फॉलो करेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते उतनी सामान्य मानवीय को एम्पावर किया। हमने गुजरात में एक मिशन चलाया था, एम्पावर, इलेक्ट्रॉनिक मैन पावर। क्योंकि हम अनुभव कर रहे थे कि जो बच्चे आज स्कूल जाते हैं उनको तो थोड़ा बहुत अनुभव आता है, लेकिन जिसकी उम्र 25 हो गई है उसको ये अवसर नहीं मिला था, और वो कुछ थोड़ा अपना मन से डिप्रेशन फील करता था। हमने कहा उसको हिम्मत देनी चाहिए, हमने देना चाहिए, और बहुत बड़ी मात्रा में चलाया। करीब 5 लाख लोगों ने लाभ लिया। आनंद इस बात का हुआ कि उसमें 65% महिलाएं थी जो इसको सीखने के लिए एडमिशन लिया। वो हाउसवाइफ थी, उसको समझ आया कि भाई ये मेरे बच्चों के साथ मुझे आगे चल करके जिंदगी गुजारनी है, तो मुझे इसको सीखना पड़ेगा। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई कंप्यूटर लेकर के घर में बैठा है, काम कर रहा है, और माँ देखे तो माँ कहते वाह बेटा क्या कमाल है, कैसे कर रहे हो, देखे कैसे सिखलाए। और उसका बेटा देखे कि क्या पापा इतना भी नहीं आता है क्या। 2 जनरेशन में इतना गैप है। बेटा बाप को रोज कहता है पापा आपको कुछ नहीं आता है, माँ बेटे को कहती है वाह बेटा क्या सीख के आया है। ये एक ही टेक्नोलॉजी मित्रों, नई पीढ़ी इसको किस रूप में देखती है। हमने वो जो बच्चा अपने बाप को कह रहा है पापा आपको इतना भी नहीं आता है, उसके सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, तब जाकर के हम इसको काम करें। उसी प्रकार से डिजिटल लिटरेसी, क्या हमारा मिशन नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान के 35 के नीचे जितने भी किसान हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनको इस टेक्नोलॉजी का परिचय होना चाहिए। हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर है। आज भी अगर 35 से नीचे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वे इसके अनुकूल उनके मन की रचना है। अगर वो इस प्रकार से, तो वो ग्लोबली दुनिया में क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव आ रहा है वो अपने आप को उसके साथ जोड़ देगा। वो वेदर को समझने लग जाएगा, वे क्रॉप की मार्केट क्या होने वाली उसका अंदाज लगा देगा। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में भी आईसीटी कैन प्ले ए मेजर रोल। बहुत कम लोग इस बात पे भरोसा करते होंगे, लेकिन आईसीटी कैन प्ले ए मेजर रोल। हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, तो स्काई द लिमिट। हम कितने ही क्षेत्रों में इन विषय में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। मैं कोई इस विषय का कोई बड़ा जानकार आदमी नहीं हूँ, मैं तो पॉलिटिकल फील्ड का आदमी हूँ, लेकिन आप लोगों से समझने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। और मैंने आज ही कहा है, मैं चाहूँगा कि आपके मन में जो कल्पना हो कि भाई शासन व्यवस्था ने इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ, आप मुझे कहीं पर भी मैसेज दे सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मैं समझना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र में
क्या चाहते हैं जो सरकारों ने करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हो, इसके लिए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी मित्रों, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आप सबके बीच आने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Modi, for that inspiring and thought-provoking speech as always. Ladies and gentlemen, as our chief guest has to depart, may I request you all to please remain in your places.